सिमी और परमजीत की हुई जीत, यहाँ पर इशिता और रमन का हुआ तलाक। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो को लाइक और प्यारी सी कमेंट जरूर छोड़ के जाना। आलिया ने यहाँ पर सुसाइड करने की कोशिश की। यहाँ पर इशिता आलिया को संभालती है और कहती है कि आलिया तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अभी भी तुम्हें कितना बुखार है और तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, क्योंकि आलिया के हाथ से किसी पे गोली चल चुकी है। इसी बात का फायदा उठा रहा है परमजीत। यहाँ पर आलिया ने जो गुंडे होते हैं उस पर गोली चला दी होती है। इसी वजह से टेंशन में आकर आलिया अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करती है। और यहाँ पर इशिता कहती है कि रमन कहता है कि इशिता जी आप यहाँ से चले जाओ। तभी यहाँ पर इशिता कहते हैं कि नहीं, मैं आलिया को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तभी परमजीत और सिम्मी दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। सिम्मी कहती है कि परम तुमने अब तक क्या किया, वो इशिता तो हमारे घर में फिर से घुस आई है। हमें जल्द से जल्द इशिता और रमन भाई का तलाक करना होगा, डिवोर्स करना होगा, नहीं तो ये लड़की हमेशा ही हमारे घर में आती जाती रहेंगी अपने बच्चों का वास्ता देकर। परम कहता है कि मैंने वो सब कुछ बंदोबस्त कर लिया है सिम्मी, तुम टेंशन मत लो, देखना तुम बहुत ही जल्द रमन और इशिता का तलाक मतलब डिवोर्स होकर रहेगा। मैंने ऐसा प्लान किया है ना, तो ये डिवोर्स होकर ही रहेगा। इशिता कहती है कि आलिया तुम्हें कितना बुखार है, बहुत तेज बुखार है। यहाँ पर वो समझाती है आदि को और कहती है कि आदि तुम्हें आलिया का ख्याल रखना चाहिए अब बहुत ज़्यादा। तभी आलिया कहती है कि अम्मा आप मुझे छोड़कर मत जाओ, और देखो ना रमन अंकल और आप एक साथ कितने अच्छे लगते हो। तभी यहाँ पर इशिता बाहर आती है। मनी भी यहाँ पर इशिता को कहता है कि तुम्हारी वजह से आज आलिया की ये हालत है और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। इशिता कहती है कि पर आखिर मैंने क्या किया है। मनी कहता है कि ये जो तुम आलिया को देख रही ना, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी एक गलती की वजह से। तभी यहाँ पर इशिता काफ़ी रोती है और सोचती है कि हर बार मैं ही क्यों दोषी ठहराई जाती हूँ, हर बार मुझ पे ही इल्ज़ाम क्यों लगाया जाता है। मनी अंदर आलिया के पास जाता है। तभी यहाँ पर सिम्मी देखती है कि इन लोगों का नया और कुन हर दिन नया ड्रामा चालू रहता है। तभी यहाँ पर सिम्मी कहती है कि देखो अब ये इशिता बार बार हमारे घर में आती जाती रहेगी आलिया के खातिर। तभी यहाँ पर आलिया जोर जोर से चिल्लाती है अम्मा इशिता अम्मा इशिता अम्मा। तभी यहाँ पर भागकर इशिता आती है और कहती है कि आलिया मैं कहीं पर भी नहीं गई हूँ, यहाँ पर ही हूँ तुम्हारे पास, तुम टेंशन मत लो और अब तुम सो जाओ, तुम्हें तेज बुखार है। यहाँ पर इशिता कहती है कि आदि मुझे कुछ काम है बाहर, मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आऊँगी। जैसे ही इशिता यहाँ पर आती है अपनी गाड़ी के पास, वो रोने लगती है। रमन भी इशिता के पीछे आता है। इशिता को वो रोते हुए देखता है और कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगी, तुम्हें जहाँ भी जाना है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, क्योंकि तुम इस हालत में नहीं हो गाड़ी चलाने के। तभी इशिता रमन की तरफ देखती है, फिर उसे रमन के पीछे मेघा खड़ी हुई नज़र आती है। तो इशिता कहती है कि नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी, तुम्हारा मतलब सहारा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली जा सकती हूँ। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी। यहाँ पर इशिता काफ़ी टूटी हुई होती है, क्योंकि यहाँ पर बार बार परमजीत और सिम्मी इशिता को फ़ोन लगाकर बताते हैं कि आलिया जेल में ना जाए, इसी वजह से तुम चाहती हो कि आलिया जेल में जाए, तो तुम्हें रमन को डिवोर्स देना होगा। इशिता कहती है कि मैं डिवोर्स नहीं दूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो, और तुम हाँ बार बार मेरे बच्चों को बीच में मत लाया करो। तभी यहाँ पर इशिता थोड़ी दूर ही आती है। तभी वो रो रही होती है। यहाँ पर परमजीत का फिर से इशिता को फ़ोन आता है। वो कहता है कि इशिता जी आपने सोचा है या नहीं कुछ डिवोर्स के बारे में, क्योंकि मेरे पास जो आलिया के हाथ में गन थी ना, वो मेरे पास है और मैं पुलिस को दिखा भी सकता हूँ कि आलिया ने ही गोली चलाई थी। आपको डिवोर्स देना है या नहीं, एक बार मुझे बता दो। यहाँ पर इशिता कट कर देती है फ़ोन और कहती है कि तुमसे मुझे कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि तुम जैसे लोगों के मुँह भी नहीं लगती, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। तभी यहाँ पर परमजीत होता है, वो गन निकालता है और फोटो खींचता है और इशिता को भेजता है। इशिता वो फोटो देखती है गन का। तभी यहाँ पर इशिता फिर से परम को फ़ोन लगाती है और कहती है कि परम तुम आके क्या चाहते हो, तुम क्यों परेशान कर रहे हो मुझे और मेरे बच्चों को। तुम्हें पता है कि मैं मेरे बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और मेरी आलिया को कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर आलिया के खातिर इशिता मान जाती है रमन को डिवोर्स देने के लिए और कहती है कि हाँ मैं दूंगी रमन को डिवोर्स, पर तुम ये जो गन है पुलिस को मत देना, क्योंकि यहाँ पर रमन ने उसे कहा होता है कि इस गन पर आलिया के मतलब हाथ के निशान है और मैं जाकर पुलिस स्टेशन में ये गन जमा कर दूंगा और कह दूंगा
कि आलिया ने ही उस आदमी पर गोली चलाई थी। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि हाँ मैं आ रही हूँ वापस घर, तुम पेपर रेडी रखना। तभी इशिता गाड़ी से उतरती है। सिमी और परम दोनों खड़े ही होते हैं पेपर लेकर डिवोर्स के, और इशिता के सामने जाते हैं। इशिता कहती है कि आखिर तुम्हारी जीत हो ही गई ना, तुम क्या चाहते हो कि मेरे बच्चे टूट जाए? तुम्हें दोनों को पता है कि मैं मेरे बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये डिवोर्स क्या चीज़ है? लाओ कहाँ पर है पेपर? इशिता अपने हाथ में पेपर लेती है, एक बार वो अच्छे से देखती है। तभी यहाँ पर परम कहता है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें, जल्द से जल्द तुम साइन कर दो और मैं भी अपने रास्ते और तुम भी अपने रास्ते। इशिता देखती है एक नज़र पेपर की तरफ, डिवोर्स के पेपर की तरफ। इशिता काफ़ी रोती है क्योंकि इशिता को लगता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए रमन से अलग हो जाएगी। अब रमन के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। इशिता पूरी तरह से टूट जाती है। परम कहता है कि इतनी क्या सोच रही हो, डिवोर्स के पेपर ही तो है, कहीं तुम्हारे घर के प्रॉपर्टी के पेपर तो नहीं है। यहाँ पर इशिता देखती है और उसे अपनी बीते हुए पलों की याद आती है, मतलब अपनी शादी के, कैसे रमन और उसकी शादी हुई थी। यहाँ पर एक दूसरे के साथ उन्होंने 7 फेरे लिए थे। एक मतलब सब कुछ इशिता को याद आता है। इशिता रोते रोते इस पेपर पर साइन करती है और सोचती है कि आखिर सिमी और परम ने अपनी बाजी मार ही ली। जो नहीं होना था वो हो चुका है। अब रमन और उसका डिवोर्स, मतलब यहाँ पर इशिता पूरी तरह से टूट जाती है। परम उसके हाथ से पेपर लेता है। इशिता अपने रास्ते आगे बढ़ जाती है और परम और सिमी काफ़ी, मतलब उन्हें तो काफ़ी खुशी होती है क्योंकि यहाँ पर इशिता ने साइन कर दिए होते हैं पेपर। और इशिता एक बात भी कहती है कि आज से मेरे बच्चों के रास्ते में तुम कभी नहीं आओगे, ना ही उनके लिए तुम मुसीबत खड़ी करोगे। इशिता अपने घर आती है। इशिता की अम्मा उससे पूछती है कि क्या हुआ इशू, तुम इतनी रो क्यों रही हो, और तुम तो बाहर गई थी ना। इशिता कहते हैं कि अम्मा मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए है। उसकी अम्मा कहती है कि पर तू ये क्या कह रही है, तू तो नहीं चाहती थी ना रमन से डिवोर्स लेने के लिए, फिर तूने डिवोर्स पेपर पे साइन क्यों किए? इशिता कहती है कि हार गई हूँ अम्मा, मैं इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हार गई हूँ और अब ये लड़ाई मुझसे नहीं लड़ी जाती अम्मा, क्योंकि मेरे बच्चों के आगे मुझे झुकना पड़ा। मेरे बच्चों के खातिर, मेरी बच्चों की खुशियों, सब मेरी खुशी से पहले मेरी बच्चों की खुशी आती है मेरे सामने, और मेरा फर्ज बनता है मैं एक माँ होने का कि मैं उनकी हर तकलीफ, हर दुख, हर परेशानी से उन्हें बचाऊं। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया और डिवोर्स पेपर पर साइन किया। आखिर सिमी और परम की जीत हो ही गई। यहाँ पर सिमी और परम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, कहते हैं कि हमारी जीत हो गई। तभी यहाँ पर मिहिका आती है और कहती है कि ऐसा कौन सी जीत का तुम जश्न मना रहे हो भाई, मुझे भी तो बताओ। तभी यहाँ पर सिमी कहती है कि हाँ हाँ, तुमसे कोई बात छुपी है क्या? ये भी बात, तुम्हारी जो इशिता अक्का है ना, उसने आज पेपर पर साइन कर दिए है डिवोर्स पेपर पर। यहाँ पर मिहिका कहती है कि अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, आखिर वो इशिता ने साइन कर ही दिए। तभी सिमी कहती है कि हमें जल्द से जल्द अब तुम्हारी दोनों की शादी करने के लिए हमें पंडित जी से बात करनी होगी। तभी रमन भाई और तुम्हारी जो शादी होने वाली है ना, उन पंडित जी को बुलाऊंगी और तुम दोनों की शादी की बात करूंगी। तुम्हारी जो जन्म कुंडलिका है ना, वो जल्दी से मुझे देके। तभी यहाँ पर मिहिका यहाँ पर इशिता के घर आती है और कहती है कि प्यारी अम्मा, मुझे मेरी जन्म पत्रिका चाहिए, मतलब जन्म कुंडली चाहिए, मुझे जो पंडित जी को दिखानी है। और हाँ, मेरी शादी में आपको आना ही होगा, आपको और अप्पा को, क्योंकि मेरे कन्यादान आप ही तो करोगी ना। यहाँ पर इशिता के अप्पा काफ़ी गुस्सा होते हैं मिहिका पर और कहते हैं कि ये लो तुम्हारी जन्म पत्रिका कुंडली और निकलो यहाँ से। तभी यहाँ पर मिहिका कहती है पर इतना गुस्सा किस लिए कर रहे हो, तुम सबको मेरी शादी में आना है। और हाँ इशिता, तुम तो मत आना ही, तुम्हें तो आदत ही है, कभी भी तुम पंगे खड़े कर देती हो, जहाँ पर जाओ वहाँ पर हंगामा करती हो, और तुम मेरी शादी में मत आना। तभी इशिता की अम्मा कहती है कि ये क्या कह रही हो, तुम्हारी बहन है और हम नहीं आएंगे तुम्हारी शादी में, तुम्हें जाना हो तो तुम जाओ, यहाँ से निकलो। तभी इशिता की अम्मा यहाँ पर रमन की माँ सिमी और मिहिका को ढूंढते ढूंढते इशिता के घर तक आ जाती है, देखती है कि अंदर किसकी आवाज़ आ रही है। तभी यहाँ पर मिहिका ऐसे ऐसे शब्द बोलती है इशिता के लिए कि इशिता की अम्मा काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उसे एक चाटा लगा देती है और कहती है कि निकलो यहाँ से। जैसे ही इशिता की अम्मा चाटा लगाती है मिहिका को,
तभी यहाँ पर मिहिका एकदम से शॉक हो जाती है और यहाँ पर जो रमन की माँ होती है सब कुछ देख रही होती है। रमन की माँ कहती है कि ये क्या हो गया, तुमने मेरी घर की बहू को चाटा कैसे मारा, मद्रासन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी इशिता की अम्मा कहती है कि तुम्हारे घर की बहू को तुम्हारे घर ही रखो, हमारे घर क्यों आ जाती है बार बार, इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तभी यहाँ पर रमन की माँ आती है दौड़े दौड़े और कहती है कि रुक जाओ, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे औकात दिखाती हूँ। यहाँ पर सिम्मी कहती है कि चलो माँ, इन लोगों के मुंह क्यों लगते हैं, हम यहाँ पर बिना वजह, हम तो यहाँ पर सिर्फ कुंडली लेने आए थे और इन्होंने तो मिहिका को थप्पड़ भी लगा दिया। तभी इशिता की अम्मा कहती है कि चले जाओ तुम तीनों भी यहाँ से, तुम तीनों की शक्ल भी नहीं देखनी। इशिता कहती है कि अम्मा आप ये क्या कर रही हो, क्यों इन लोगों के मुंह लग रही हो, पहले ही से ही मैं इतने टेंशन में हूँ। तभी इशिता की अम्मा कहती है कि नहीं इशू, इन लोगों को ऐसा ही करना चाहिए था। तभी यहाँ पर मिहिका, सिम्मी और रमन की माँ आती है। रमन की माँ कहती है कि देख रमन पुत्र, उस मद्रासन ने मिहिका को थप्पड़ मारी है, ये तो कुंडली लेने गई थी वहां पर। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि मुझे किसी का फोन आ रहा है, आप देख लेना। तभी सिम्मी जानबूझकर कहती है कि हाँ रमन भाई ने तो कुछ भी नहीं बोला। यहाँ पर तभी रोमी आता है और कहता है कि क्या हुआ। तभी रोमी कहता है कि ये तो बहुत बड़ी बात, मतलब बहुत अच्छा हुआ, एक ही गाल पर मारा, क्या दूसरे गाल पर भी मारना चाहिए था ना। तो अभी यहाँ पर और रोमी कहता है कि हाँ इसके ही क्यों मारे, इस सिम्मी के भी 4-5 लगा देने चाहिए थे गाल पर। सिम्मी कहती है कि चल जा यहाँ से। तभी यहाँ पर मिहिका यहाँ पर बेटी होती है। सिम्मी जानबूझकर ये भड़काने की कोशिश करती है अपनी अम्मा को कि उसकी नहीं, उसकी मम्मी कुछ करे, उसके खिलाफ कुछ एक्शन ले। तभी यहाँ पर सिम्मी कहती है, सिम्मी चली जाती है। यहाँ पर रमन की माँ सोचती है कि ये मद्रासन को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी, कब मेरे घर की बहू को उसने थप्पड़ मारा है। बाला यहाँ पर खाना लेकर आता है इशिता के अप्पा के लिए, पर इशिता के अप्पा मना कर देता है। तभी इशिता बड़े प्यार से अपने अम्मा अप्पा को खाना खिलाती है और कहती है कि बचपन की बातें सुनाती है, क्योंकि उसके अम्मा अप्पा काफ़ी परेशान होते हैं उनके खाना खिलाने के लिए। इशिता उन्हें हंसाने की कोशिश करती है। तब यहाँ पर पुलिस आ जाते हैं इशिता की अम्मा को पकड़ने के लिए। यहाँ पर पुलिस, इशिता कहती है कि आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो और आपको किसने बुलाया। तभी पुलिस कहते हैं कि भल्ला हाउस से आपके अम्मा के खिलाफ कंप्लेंट हुई है। तभी इशिता यहाँ पर भागे दौड़ी भल्ला हाउस आती है और कहती है कि मिहिका बाहर निकलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अम्मा पर पुलिस कंप्लेंट करते हुए। उन्हें पुलिस पकड़ने के लिए आई है। मिहिका कहती है कि तुम पागल हो चुकी हो क्या, मैं क्यों करूँ पुलिस कंप्लेंट। तभी यहाँ पर रमन की मामा बीच में आती है और कहती है कि क्या हुआ मद्रासन, मैंने ही की थी तुम्हारे अम्मा के खिलाफ कंप्लेंट, मेरे घर की बहू पर हाथ उठाया था उसने। यहाँ पर रमन देखता है और रमन कहता है कि तुम अपने घर के मामले अपने घर तक ही रखो ना, हमारे घर क्यों आ जाती हो बार बार। तभी यहाँ पर रिश्ता कहती है कि हाँ हमारे घर के मामले हमारे घर तक ही रहेंगे, पर तुम्हारी जो अम्मा ने मेरी अम्मा पर केस किया है पुलिस कंप्लेंट, उसका क्या। रमन को ये बात मतलब पीछे जो बीत चुके जो पल होते हैं उसे याद आने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है कि ये बातें मतलब हो चुकी है, ये सब कुछ हो चुका है पहले भी, उसे याद आने लगता है। तभी इशिता कहती है कि रमन तुम्हें याद आ रहा है क्या, तुम्हें तुम्हारी याददाश्त वापस आ रही है। तभी यहाँ पर सिम्मी बीच में आ जाती है और कहती है कि चल हट, जब पीछे हट, मेरे भाई को मुझे संभालना है और तुम जा अपने घर, हमारे घर में क्यों आ जाती हो बार बार। यहाँ पर इशिता बाहर आती है अपने अम्मा के पास और कहती है कि मतलब लेडीज पुलिस जो होती है इशिता के अम्मा के हाथ पकड़कर उन्हें ले जा रही होती है। तब इशिता रोकने की कोशिश करती है, पर पुलिस कहते हैं कि नहीं, उन्होंने कंप्लेंट की है, जब तक वो कंप्लेंट वापस नहीं लेंगे हम अपने तुम्हारी अम्मा को छोड़ेंगे नहीं। इशिता काफ़ी रिक्वेस्ट करती है, कहती है कि आप कंप्लेंट वापस ले लीजिए ना मम्मी जी। तभी रमन की माँ कहती है कि नहीं, हरगिज नहीं लूँगी मैं कंप्लेंट वापस। तभी रमन बाहर आता है और कहता है कि नहीं, ये मेरी माँ ने कंप्लेंट की है ना, तो मेरी माँ को मैं समझा लूँगा, पर आप इन्हें ऐसे नहीं ले जा सकते। तभी वो पुलिस होते हैं जो वो छोड़